सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। आइए मित्रों, पारिभाषिकम पारिभाषिकः को पढ़ रहे हैं और आज हमारी पारिभाषिक की यह कक्षा संख्या 62वीं कक्षा को पढ़ेंगे। 62 की, ठीक है। गत कक्षा में मैंने आपको दो परिभाषाएं पढ़ाई थी, दो परिभाषाएं पढ़ाई थी, 81 और 82। एक परिभाषा थी प्रकृति ग्रहणे ण्यधिकस्यापि कुत्वम भवति और दूसरी परिभाषा थी हमारी अंग वृत्ते पुनर्वृत्ताव विधि। चलिएगा, आज आगे की परिभाषा है हमारी 83, जो बहुत उपयोगी है और मुख्य रूप से अनुवाद करते समय इस परिभाषा को हमें स्मरण रखना चाहिए। संस्कृत के वाक्यों के निर्माण के समय इस परिभाषा को अपने मन में उपस्थित रखना चाहिए, बुद्धि में, ठीक है। तो अनुवाद बनाने में दोष नहीं होगा। चलिएगा, ये परिभाषा है, ये महाभाष्य में प्रथम अध्याय के चौथे पाद के 95वें सूत्र पर आई है और कैयट जो महाभाष्य की टीका है, उस टीकाकार ने इसी परिभाषा को महाभाष्य के सूत्र 2, 3, 16 पर उल्लेख किया है, ठीक है। आइएगा, इसकी पहले भूमिका पढ़ लेते हैं उत्थाने का। गुरुजी ने क्या लिखा है देखते हैं। परमात्मानं नमस्करोति नमस्यति वा इत्येवमादिषु प्रयोगेषु नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधालं वषड्योगाच्च इति नमः शब्देन योगे विधीयमाना चतुर्थी कथन्न भवतीत्येतत् समाधातुं भवत्येषा वाचनिकी परिभाषा। ये कहते हैं जैसे परमात्मानं नमस्करोति अथवा परमात्मानं नमस्यति, परमात्मा को नमस्कार करता है। इन प्रयोगों में ये क्या है, नमस नमस शब्द दिख रहा है आपको, ये वास्तव में अव्ययी है। तो कहते हैं यहाँ इसके योग में यहाँ चतुर्थी क्यों नहीं होती, क्योंकि हमारे पास में महर्षि पाणिनि का सूत्र है नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधालम वषड योगाच्च। इसमें ये नमः शब्द पड़ा हुआ है, नमः और नमस एक ही है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इति नमः शब्देन योगे, नम शब्द के योग में, नम शब्द का नमस का नम झुकना किसके लिए, परमात्मा, परमात्मा शब्द के साथ योग हो रहा है। तो चतुर्थी विधीयमान, जो चतुर्थी विभक्ति सूत्र से वो क्यों नहीं हो रही है। अनुवाद करते समय हमारे पाठक यहाँ पर यही त्रुटि कर देते हैं कि वो इस सूत्र को ध्यान रखते हैं, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधालम मष्टयोगा, इस सूत्र को बहुत अच्छी प्रकार से ध्यान रखते हैं, क्योंकि ये सूत्र आरंभ से ही पढ़ाया जाता है, रटाया जाता है, सिखाया जाता है। तो जहां कहीं पर भी उनको नमः शब्द दिखता है तो उसके योग में परमात्मने नमः का नमस्करोति ऐसा बना देते। ये वास्तविक है। मेरे से कई पाठक शंका करते हैं, फिर मैं उनको समझाता हूँ, समझ में आ जाता है।
तो यहां पर चतुर्थी होनी चाहिए परमात्मा ने, क्योंकि नमा का योग है। क्यों नहीं हुई, द्वितीया क्यों हुई, इसका ही समाधान करने के लिए ये कोई ज्ञापक सिद्ध परिभाषा नहीं है, ये वाचन की परिभाषा है, आचार्यों का वचन रूप है। क्या है, सरल है। उपपद विभक्ते कारक विभक्तिर्वलीयसी। उपपद विभक्ति माने उपपद को लेकर के, माने उपपद का अर्थ समीप में उच्चरित कोई शब्द को निमित्त मान करके किसी दूसरे शब्द में जो विभक्ति की जाती है वो विभक्ति हो गई उपपद विभक्ति। और कारक विभक्ति बलीय, कारक विभक्ति माने, कारक माने क्रिया और कारक के संबंध से, माने क्रिया के संपादन में जो शब्द जो कारक बन रहा है तत्कारक निमित्तक जो विभक्ति होती है वो कारक विभक्ति हो गई। तो कहते हैं ये दोनों विभक्तियां प्राप्त होने लगे हैं, उपपद के निमित्त से भी और कारक के निमित्त से भी। तो कारक निमित्त विभक्ति होती है, उपपद विभक्ति नहीं होती। अभी समझा रहे हैं, ठीक है मोटे। ये कारक विभक्ति बलवान होती है। सुगमम, सुगम सरल है, अर्थ को इससे कठिन नहीं है। कहते हैं समीपोच्चारितम किंचित पदमाश्रित्य विहिता विधीयमाना वा विभक्ति रूप पद विभक्ति ऋतुच्यते। समीप में उच्चारित कोई पद माने शब्द को आश्रय लेकर के निमित्त बना करके विधीयमान अथवा विहित मान विधान की गई अथवा विधान की जा रही है कोई विभक्ति, वो उस विभक्ति को कहा गया उपपद विभक्ति। जैसे नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधालंब ड्योगाच, ठीक है। इसमें तो यहां पर ये जो नम है, जो नमस है, तो नमस के योग से नम शब्द को निमित्त मान करके चतुर्थी विभक्ति कही है, नमः स्वस्ति स्वाहा उससे। तो ये वाली चतुर्थी विभक्ति है, ये कैसी मानी जाएगी, उपपद विभक्ति, ठीक है। कैसी मानी जाएगी, उपपद विभक्ति। और कहते हैं यत्र तो क्रिया कारक संबंधमाश्रित्य कर्मादिषु कारकेषु सत्सु विभक्तेर व्यवस्था क्रियते सा ही कारक विभक्ति शब्देन उच्यते। और कहते हैं जहां तो क्रिया कारक के संबंध से, माने क्रिया और कारक के निमित्त को के संबंध को आश्रय करके निमित्त बना करके कर्मादिषु कारकेषु, कर्म आदि कारक में जो विभक्तियां कही है, कर्मणि द्वितीया, कर्तकर्णो तृतीया, चतुर्थी संप्रदाने आदि, उन कारकों में होने वाली विभक्ति की जो व्यवस्था है वो यहाँ पर क्रियते सा कारक विभक्ति शब्द, वो कारक विभक्ति शब्द के द्वारा इस परिभाषा के अंदर बताई, ठीक है। कहते हैं तदेवं परमात्मने नमः गुरवे नमः इत्येवमादिषु प्रयोगेषु पर्युक्त सूत्रेणोपपद विभक्तिर्भवति, ठीक है। क्या कहते हैं, तदा एवं मन हुआ इस प्रकार से, तब क्या है, परमात्मने नमः गुरवे नमः इत्येवम आदिषु प्रयोगेषु, माने इन प्रयोगों में नमा का योग है और नमा का योग है। तो उपर्युक्त सूत्रेण माने नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधालंब ड्योगाच सूत्र से उपपद विभक्ति भवति, माने उपपद को निमित्त मान करके जो चतुर्थी कही है वो चतुर्थी विभक्ति हो जाती है। ध्यान रखें, नमस अकेला जो पद है उसको लेकर के यहाँ विभक्ति का विधान है, यहाँ कोई क्रिया वाचक शब्द नहीं है। गुरवे और परमात्मा ने इसका किसी क्रिया के साथ संबंध यहाँ पर नहीं है।
ठीक है, ये कोई कारक नहीं बन रहा है यहाँ पर। परम परमात्मानं नमस्करोति इत्येवमादिषु कर्तुरीप्सिततमं कर्म इति करोति क्रियया ईप्सिततमस्य कर्म संज्ञयोपपद विभक्तेः बाधितत्वात् कर्मणि द्वितीया इति द्वितीया एव जाता। कहते हैं कि परमात्मानम, परंतु क्या परमात्मानम नमस्करोति इत्यादि प्रयोगों में तो क्या है, कर्तुरीप्सिततमं कर्म इति करोति क्रिया का ये परमात्मा क्या है, ये ईप्सिततम है, इसलिए इसकी क्या है, इसे नमस्करोति या नमस्करोति, नमस् के पर क्री धातु के साथ प्रयोग हो रहा है। तो ईप्सिततम करोति क्रिया के द्वारा ईप्सिततम कर्म संज्ञा, माने इसकी कर्म संज्ञा हो गई। तो कर्म संज्ञा को मान करके यहाँ पर क्या है, ये बाधित्वात् कर्मणि द्वितीया, द्वितीया एव जाता। यहाँ पर नमा के योग से भी प्राप्त हो रही थी और कारक के योग से भी। तो कारक को मान करके जो व्यक्ति का विधान है कर्मणि द्वितीया, वो द्वितीया होगी, चतुर्थी नहीं होगी। ये इस परिभाषा का प्रयोजन। इति द्वितीया द्वितीयैव जाता अथ कुतोऽध्यागच्छति कुतः पर्यागच्छति इत्यादौ अधिपरि अनर्थकौ इति अधिपरि इत्येतयोः कर्म प्रवचनीय संज्ञायां सत्यामपि कुतः इति किं शब्दात् अपादाने पंचमे इति पंचम्येव भवति न तो कर्म प्रवचनीयाश्रया द्वितीया। सरल सुंदर का कहते हैं। अब दूसरा उदाहरण दे दे, कुतोऽध्यागच्छति कुतः पर्यागच्छति, माने यहाँ पर कुतो अध्यागच्छति कुतः पर्यागच्छति यानी कहाँ, माने किस स्थान से आ रहे हो, ये अर्थ है। दोनों का ये समान अर्थ है। इसमें क्या है, इसमें अधि और परि कैसे अनर्थक है। चाहे आप इसमें अध्यागच्छति कह दीजिएगा चाहे पर्यागच्छति, इन दोनों का अर्थ है आगच्छति। आगच्छति कहेंगे तो भी वही अर्थ है, अध्यागच्छति कहेंगे तो भी वही अर्थ है, पर्यागच्छति कहेंगे तो भी अर्थ है। इसका मतलब, और गच्छति कहेंगे तो अलग अर्थ हो जाएगा। तो आंग उपसर्ग का अर्थ तो है कमिंग माने आना, परंतु परि और अधि के कारण से यहाँ कोई अर्थ में परिवर्तन नहीं हो रहा। ठीक है, इसलिए ये क्या है, अनर्थक यहाँ पर प्रयोग है। अनर्थक होने पर एक सूत्र बनाया था, अधि परि अनर्थक। अधि और परि जब अनर्थक माने उनका कोई विशेष अर्थ हो ही नहीं, तो उनकी क्या हो जाती है, अधिपरि इत्येतयो कर्म प्रवचनीयायाम संज्ञा। इस सूत्र से क्या होती है, कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाती है। अनर्थक अधि और परि की कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो गई, अधि की और परि की। ठीक है, संज्ञा हो जाने से कर्म प्रवचनीय संज्ञा के योग में क्या है, कर्म प्रवचनीय संज्ञायाम सत्यामपि, सत्य होने पर भी। ये जो कुतः दिख रहा है आपको, वास्तव में ये क्या है, किम शब्द से पहले पंचमी विभक्ति आती है, फिर तसिल आता है पंचम्यंत विभक्ति के अर्थ में। तो ये कुतः और कुतः ये क्या वास्तव में पंचमी विभक्त्यंत शब्द है एक तरह से। ठीक है, तो कुतः इति किम शब्दात, यहाँ किम शब्द से, अब यहाँ किम शब्द से जो कुतः बनाया है तो पंचम्यंत से बनाया है। तो यहाँ पर कोई कहे कि यहाँ पर कर्म प्रवचनीय द्वितीय एक सूत्र है, क्या है, कर्म प्रवचनीय द्वितीय, माने कर्म प्रवचनीय संज्ञक के योग में जिसके साथ योग होता है उसमें द्वितीय होती है। ये आप देख लीजिएगा प्रथम द्वितीय अध्याय के तीसरे पाद में। तो यहाँ पर कर्म प्रवचनीय का योग हो रहा अधि का किम के साथ में और परि का किम के साथ, मूल शब्द किम है ना इसमें, तो फिर द्वितीय होनी चाहिए थी।
तो कहते नहीं, यहां पर परी के साथ में इसका योग आगच्छति के साथ भी है। तो आगच्छति क्रिया के साथ इस किम का संबंध है कहां से? तो अपादान कारक के रूप में है। ध्रुवम अपाये पादानम, उस रूप से है। तो इसलिए इसमें पंचमी आएगी, द्वितीय नहीं आएगी। वही कहा पंचमेव भवती न तो कर्म प्रवचनीय आश्रया द्वितीय, कर्म प्रवचनीय के आश्रित जो द्वितीय व्यक्ति है वो नहीं होती है। चलिए ये हो गया हमारा। अब आ जाइएगा आगे। आगे तथा उसी प्रकार से दूसरा एक और उदाहरण देते हैं। तो यहाँ पर कारक है गवाम स्वामी गोष स्वामी इत्येव मादव स्वामी स्वराधिपदाय साक्ष्य प्रतभु प्रसूतैश्च, ये सूत्र है। यहाँ पर क्या है? स्वामी, ईश्वर, अधिपति, ठीक है। इन शब्दों के योग में इनका जिसके साथ योग होता है उसमें षष्ठी कहिए। क्या कहिए? षष्ठी व्यक्ति। और सप्तमी व्यक्ति कहिए। ये उपपद लेकर के, स्वामी उपपद लेकर के ईश्वर उपपद होने। तो अब यहां पर क्या है? गोशु, ये स्वामी गवाम। तो स्वामी उपपद रहते हुए गव के साथ संबंध गौ गो, तो षष्ठी हो गई, यहाँ सप्तमी हो गई। ये सूत्र षष्ठी और सप्तमी दोनों करता है इन उपपद को लेकर के। परंतु इति उपपद विभक्ति षष्ठी सप्तम्यौ भवतः, षष्ठी और सप्तमी व्यक्ति दोनों हो गए। परम, परंतु अब इसी को गौ शब्द को हम दूसरी जगह ला रहे हैं। देखिएगा, गाह स्वामी ब्रजति, ध्यान रखें, गाह स्वामी ब्रजति इति विवक्षायाम ब्रजति क्रियया गवाम ईप्सित तमत्वात् कर्म संयत्वात् पूर्वत उपपद विभक्तिं बाधित्वा द्वितीयैव जाता इत्याद्यनेकं प्रयोजनम। अब क्या हुआ? यहाँ पर स्वामी शब्द का प्रयोग हो रहा है, गो शब्द का भी प्रयोग हो रहा है, और परंतु विरजती क्रिया का साथ में प्रयोग हो रहा है। इसका अर्थ है जो स्वामी है, गौओं का स्वामी है, वो गायों को ले जाता है, गायों को ले जाता चराने के लिए। तो गाह स्वामी, अब स्वामी के साथ में इसका योग है, तो इसमें भी इस नियम से षष्ठी अथवा सप्तमी होनी चाहिए थी, परंतु नहीं। कहा यहाँ पर इसके साथ तो योग है, पर उस साथ में क्रिया के साथ भी योग है। क्रिया के साथ संबंध में ये कर्म कारक बन रहा है ईप्सित होने के कारण से। तो अब स्वामी उपपद निमित्त तो उसमें षष्ठी और सप्तमी प्राप्त होगी, और ब्रजति क्रिया के निमित्त से द्वितीय प्राप्त होगी, क्योंकि कर्म है। तो द्वितीय ही होगी, कर्मणि द्वितीय, कारक विभक्ति बलियसी, कारक विभक्ति बलवान होती है। वही कर्म संयत्वात् पूर्वत उपपद विभक्तिं बाधित्वा द्वितीया एव जाता इत्यादि अनेकम प्रयोजन। इस प्रकार से और भी अनेक प्रयोजन है। अब आपने ये पढ़ लिया, अनुवाद करते समय आप त्रुटि नहीं करेंगे, ध्यान रखेंगे। त्रुटि ही न भवेत कदाचित अपि। एतादृशे प्रसंगे उपस्थिते सति अनुवादेषु दोषः न कृतः स्यात्। अस्तु, चलो अग्रे। ये परिभाषा ध्यान रखें, उपपद विभक्ति कारक विभक्ति बलियसी। आइएगा, अब अगली परिभाषा है हमारी। अनंत विकारे अंत सदेशस्य कार्यं भवति। चलिए इससे पहले भूमि उत्थान का पढ़ लेते हैं। मे मार्जिष्यति इत्यत्र मृज इटसन टिप, ये क्या है?
मीमार्जिषति, इसका ये इन्होंने ऐसे मृज है, इट है, सन है और तिपात, बीच में शप और आएगा, वो बाद में आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या इति स्थिति, ऐसी स्थिति में क्या है, मृजेर वृद्धि इति पर निमित्तकाम बहिरंगाम वृद्धिम बाधित्वा अपर निमित्तकेन्तरंगे द्वितीय सति परत्वाद उरत सन्यतः इत्येवमादिषु अभ्यास कार्येषु सत्सु मे मृज इट सन ति इति जाते पुनः प्रसंग विज्ञान सिद्धम, ये परिभाषा पढ़ ली है। मृजेर वृद्धिरिति वृद्धौ कर्तव्यायाम एकार ऋकारयोरुभयोरपि वृद्धि प्राप्नोति एवं चाभ्यासेकारस्य प्रवृत्ताया वृद्धेर ह्रस्वापवादत्वात् सक्रियलक्ष्ये लक्षणं प्रवर्तते। ये आगे पढ़ेंगे। इति न्यायेन वा पुनर्ह्रस्वो न स्यात् ततश्च मिमार्जिषति इत्येवमादय प्रयोगान सिद्धेयुरिति भवत्येषा वाचनिकी परिभाषा। अब इसको समझिए क्या कह रहे हैं यहाँ पर, क्या कहना चाहते हैं। मेमार्जिषति बनता है, कैसे बनता है, मृद धातु से सन आता है, तिपा और इट आता है, तिपा आता है, बाद में यहाँ पर एक बीच में शप और आएगा, वो इसको कोई प्रयोजन नहीं है इसलिए नहीं दिखाया। वास्तव में जब आप लाएंगे तो यहाँ बीच में एक शप और लाना पड़ता है कर्तरी शप से, ठीक है, तो उसका यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, ठीक है, लाएंगे वो, पर यहाँ पर बता रहे हैं उसमें कोई उसका रोल नहीं है। तो अब यहाँ पर क्या है, दो कार्य प्राप्त होते हैं। एक तो मृजेर वृद्धि से मृज अंग को वृद्धि प्राप्त होती है। वृद्धि क्या है, परनिमित्तक है, परनिमित्तक क्योंकि वो अंग के अधिकार में है, अंग के अधिकार में, तो प्रत्यय परे है, प्रत्यय क्या है, परे है, उसको मान करके अंग संज्ञा चाहिए। तो परनिमित्तकम बहिरंगाम, तो वृद्धि यहाँ पर बहिरंग मानी गई, वृद्धि बाधित तो बाध करके अपर निमित्त के अंतरंगे द्वितीय सती, अपर निमित्त का अर्थात ये मैं जो क्या है संयंगो, ध्यान रखें, पर निमित्तक इसलिए कहा क्योंकि इसके परे रहते इसकी अंग संज्ञा होती है, ठीक है, इसलिए पर निमित्तक वृद्धि हुई। और जो द्वित्व कहा है संयंगो से, वो संयंगो सन और यंग के परे रहते नहीं का ध्यान रखेंगे, ये हमने पढ़ाया भी था वहां पे। वो द्वित्व है अपर निमित्त के अंतरंगे द्वितीय, वो अपर निमित्त करता सनंतस्य इनंतस्य द्वे भवता, ये अर्थ है। इस पूरे सनंत को और क्या होता है द्वित्व, तो यहाँ पर परे निमित्त मांगा ही नहीं, इसलिए अंतरंग हो गया। अंतरंग होने से इसको क्या होगा, पहले द्वित्व होगा, क्या होगा, द्वित्व होगा। मृज क्या हुआ, मृज इट सन तिप्पा, तो मृज मृज ऐसा दो बार हो जाएगा, फिर अभ्यास संज्ञा आदि होकर के अभ्यास के कार्य हो जाएंगे। जब अभ्यास के कार्य करने लगे फिर वृद्धि प्राप्त होने लगेगी, तो अभ्यास के कार्य करेंगे तो क्या, परत्व उरत, ये सूत्र क्या है, इससे बाद में है, तो विप्रतिषेध परम कार्यम से ये पहले लगेगा अभ्यास में, फिर सन्यता भी लगेगा, माना री को क्या कर देंगे यहाँ पर अभ्यास में, जो मृज आएगा, ये मृज पूर्वाभ्यास आदि शेष लग करके, और ये क्या है, री को उरत से अर हो जाएगा, हलादि शेष, और सन्यता से हित हो जाएगा इसको, ठीक है। इति इत्येवम आदिषु अभ्यास कार्येषु सत्सु, ये सारे अभ्यास के कार्य हो गए पहले। अब हमारी स्थिति क्या बन गई जी, मे मृज इट सन ति, ये स्थिति बन गई, ठीक है। इति जाते, ऐसा होने पर अब क्या है, पुनः प्रसंग विज्ञाना सिद्धम, भाई अब क्या है, परिभाषा है, वृद्धि रुक गई थी, अब उसका प्रसंग अभी भी है, वृद्धि तो अभी भी प्राप्त है, तो पुनः प्रसंग विज्ञाना सिद्धम, माने अब द्वारा फिर उसकी प्राप्ति है तो वो हो जाएगी वृद्धि। तो मृजेर वृद्धि वृद्धौ कर्तव्याम, अब इसमें वृद्धि करेंगे,
अब वृद्धि करेंगे तो कहते हैं वृद्धि मृज अंग को होगी। अब ये बन गया मृज अंग पूरा, ध्यान रखेंगे, सन के पर रहते पूरा अंग हो गया। तो अब अंग कहते हैं वृद्धि से क्या इकार और रिकार, अब इसमें दो अच्छा आ गए, एक ई भी आ गया री भी आ गया। मृज वृद्धि ने तो ये कहा है कि नहीं कहा मृज के री को वृद्धि होती है, उसने कहा मृज अंग को वृद्धि होती है। अमृज अंग तो ये पूरा बन गया दुत्तादि होकर के, तो ई और री को वृद्धि प्राप्त हुई। इकार रिकार योग उभयोर अपनी वृद्धि प्राप्त होती, दोनों को प्राप्त होने लगे यहाँ। एवं च इस प्रकार से वृद्धि प्राप्त होगी तो होगी, जो का ये एक लक्षण वाली वृद्धि नहीं, ध्यान रखेंगे। तो कहते हैं एवं च अभ्यास इकारस्य, माने इसको तो ठीक है होगी, इसको करना ही है री को, परंतु अभ्यास के इकार को प्रवृत्ताया वृद्धे है, माने इसको भी वृद्धि हुई। मानो ए हो गया, ये वो आई हो गया, क्या हो गया आई। अब ये ह्रस्व नहीं होगा, पूर्व व्यासा से ह्रस्व, ह्रस्व सूत्र से दोबारा ह्रस्व नहीं होगा। क्यों भाई, ह्रस्व हो जाएगा तो वृद्धि करने का लाभ क्या हुआ। तो वही कहा वृद्धे ह्रस्वापवादत्वात्, क्या ह्रस्व का अपवाद है वृद्धि, तो वृद्धि इसीलिए तो की कि ह्रस्व ना रहे हैं। तो अथवा सक्रिय लक्ष्य लक्षणम प्रवर्तते इति न्यायेन वा, ये दूसरा हेतु दे रहे हैं। एक माने ये अपवाद मान ले, अथवा यदि कोई इसको अपवाद ना माने तो कहते हैं ये परिभाषा सक्रिय लक्ष्य लक्षण प्रवर्तते, माने लक्ष्य में सिद्धि में प्रयोग सिद्धि में कोई सूत्र एक बार प्रवृत्त हो गया फिर दूसरा उसमें काम नहीं करेगा। सक्रिय लक्ष्य लक्षण प्रवर्तते इति न्यायेन पुनर्ह्रस्वो न स्यात्। अच्छा, इसमें तो पहले क्या हो गया था, इसको ह्रस्वादि अभी तो नहीं हुआ था, अर्थात एक बार लक्ष्य में यहाँ पर इसको ई को ए हो गया, तो अब दूसरा सूत्र उसको ह्रस्व नहीं कर सकता। तो सक्रिय लक्ष्य लक्षण प्रवर्तते इति न्यायेन वा, अथवा इस न्याय से पुनर्ह्रस्वो न स्यात्, पुनः ह्रस्व नहीं होगा। ठीक है, ये परिभाषा हमारी आएगी सक्रिय लक्ष्य लक्षण प्रवर्तते। एक मिनट अभी बताता हूं मैं आपको, ये पीछे यहाँ है ये परिभाषा नहीं है, ये एक वाक्य वास्तव में। ये आकृत पदार्थ सक्रिय लक्ष्य लक्षण प्रवर्तते, ये पीछे वाक्य दिए उनमें है ये। ठीक है, माने जाति पक्ष में माना है। ठीक है, तो सक्रिय लक्ष्य लक्षण प्रवर्तते माने लक्ष्य में लक्षण एक ही बार प्रवृत्त होता है इस न्याय से। ठीक है, तो ह्रस्व न स्यात्, तब ह्रस्व नहीं होगा। यहाँ उदाहरण में वृद्धि हो गई तो ह्रस्व नहीं होगा, ध्यान रखेंगे। तो एवं च इकारस्य प्रवृत्तायां वृद्धौ वृद्धे ह्रस्वापवादत्वात्, ये तो ह्रस्वपाद हो गया, अथवा ये वाला न्याय हो गया पुनर्ह्रस्वो न स्यात् ततश्च मीमार्जिष्यति इत्येवम् आदय प्रयोगा न सिद्धेव। इससे क्या होगा, मीमार्जिष्यति ये प्रयोग नहीं बनेगा, क्योंकि मई मार्जिष्यति बनेगा। न सिद्धेव भवत्येषा वाचन की परिभाषा, ये वाचन की परिभाषा है, वचन है। ठीक है, अनंत्य विकारेन्त्य सदेशस्य कार्यं भवति। तो अनंत विकारे अनंत विकारे अंत्य सदेशस्य कार्यं भवति, ये महावाष्य में प्रथम अध्याय के और 6वें अध्याय के प्रथम पाद का 13वां सूत्र है, उस पर दिया है। ठीक है, परिभाषा दी।
आइएगा इस शब्दों को यहीं पर देखते हैं पहले। अंते भवम अंत्यम हो गया, अंत में होने वाला जो होता है उसको बोलते हैं अंत्यम। ना अंत्यम अनंत्यम, जो अंत में नहीं है वो अनंत हो गया। विकार, विकारा का अर्थ है आदेश, ध्यान रखेंगे। विकार, विकार, विकार भी वास्तव में एक आदेश होता है। पूर्व की अवस्था में प्रकृति में विकृति होना एक आदेश ही तो है, प्रकृति के स्थान में विकृति रूपी आदेश होता है। यत्र क्वचित् छात्रे नन्त्यस्य आदेशो विधीयते तदा स आदेशो अन्त्यस्य सदेशस्य सदेशस्य अतः समीपस्थस्य अव्यवहित पूर्ववर्ती अनन्त्यस्य स्थाने एव भवति। ठीक है, कहते हैं कि जहां कहीं पर भी शास्त्र में मन व्याकरण के अंदर अनंत्यस्य आदेशो विधीयते, माने अनंत को आदेश का विधान किया जा रहा हो। अंत और अनंत में, अनंत में का अर्थ हो गया अंत में नहीं होना चाहिए, पूर्व में कहीं होना चाहिए। विजय तदा स आदेश, वो आदेश अंत्यस्य, माने क्या, वो आदेश अंत्य के, अंत्य कौन, तो सदेशस्य, माने वो अंत्य को होगा, माने अंत्य सदेश, सदेशस्य का अर्थ समीपस्थस्य, माने जिसको निमित्त मान करके कोई आदेश का विधान किया जा रहा है, तो वो यदि अनंत को प्राप्त है तो अनंत को ना होकर के वो अंत को होता है। अंत का अर्थ है जो सबसे समीप में है, जो निमित्त के समीप में है। तो वही स आदेश अंत्यस्य, अंत्यस्य और सदेशस्य, सदेश से लगा दिया, मन अनंत के, मन अनंत विकार में प्राप्त जो आदेश है वो कहां पर करना चाहिए, माने अनंत का अर्थ होगा अंत्य और अनंत दोनों आ जाएंगे, उनमें प्राप्त जो आदेश है वो अंत को, अंत में वाले को होना चाहिए। तो सदेश माने समीपस्थस्य अव्यवहित पूर्ववर्ती अनंतस्य, माने जो व्यवधान से रहित, व्यवधान से रहित जो पहले आए क्रम में, ठीक है, अभी इस उदाहरण में घटेगा। अव्यवहित पूर्ववर्ती माने व्यवधान से रहित, माने जैसे वृद्धि किसको होती है, अच्छों को होती है, तो इसमें हल नहीं गिने जाएंगे। हल व्यवधान, अच्छों के, अच्छों में कोई कार्य करेंगे तो हल व्यवधान नहीं माने जाएंगे। तो अच्छों में देखेंगे कौन सा अच समीप में है, निमित्त के समीप में दो अच मिलेंगे यहां पर, तो उन अच्छों में जो समीप वाला होगा, अंत वाला होगा, उसको कार्य होगा। तो अनंतस्य मतलब माने अव्यवहित पूर्ववर्ती अनंतस्य स्थाने एव भवति, तो उसको ही कहा कि अनंत विकारे अंत सदेशस्य कार्यम भवति। अब यहां पर आगे देखते हैं, समानो देशो अस्येति सदेशः, सदेश का शब्द की मन समान है देश जिसका, वो सदेश हो गया। निपातनात् समान से स्वभाव, यहाँ पर समान को स आदेश निपातन से हो गया, ठीक है। और यहाँ दिश धातु लिया सदेश में, तो दिश धातु दिशीर उच्चारण क्रिया, या दिश धातु दिशावाचक नहीं है, उच्चारण की, उच्चारण के अर्थ वाली है, तो उच्चारण की दृष्टि से देखना है, ठीक है, क्या ये उच्चारण दृष्टि से। और यस्य अविरल रूपेणोच्चारणम अस्ति स सदेश इत्युच्यते। यहां पर इन्होंने यस्य माने जिसका, माने जिस वर्ण का अविरल रूपेण उच्चारणम अस्ति, तो अविरल का अर्थ है व्यवधान रहित, व्यवधान रहितेन,
माने व्यवधान से रहित का जो उच्चारण है वास्तव में वो सदेश का आ गया है, सदेशिति उच्यते। ठीक है, तो यहां पर ये हो गया सदेश। अब कहते हैं कि इसको थोड़ा सा, इसका भाव तो बिल्कुल सरल है, परंतु यहाँ पर जो लिखने की विषय वस्तु थोड़ी जटिल बन रही है, इसका भाव समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर आगे लिखा, यदा ही एकस्मिन्नेव प्रयोगे, जब एक ही प्रयोग में, एक ही प्रयोग ने एक ही शब्द में अंत्य सदेशस्य अनंत्य सदेशस्य च युगपत कार्यम माने आदेशः प्राप्नोति। माने अंत्य सदेशस्य का माने व्यवधान रहित, जिसको निमित्त बनाया उससे व्यवधान रहित को, जो माने उसके सबसे समीप में है उसको, और अनंत सदेशस्य, और अनंत सदेश माने जो व्यवधान सहित वाला है, उसमें दोनों में यदि कार्य प्राप्त होवे तो हमें कार्य कहाँ करना चाहिए, तदा अंत्य सदेशस्यैव भवति। माने अंत्य सदेश का माने अंत में जिसका उच्चारण, माने समीप में जिसका उच्चारण है, व्यवधान रहित जो वर्ण आ रहा है उसमें कार्य होता है, ये जानना चाहिए। ठीक है, यहां पर वास्तव में यहां पर ये लिखा हुआ है इसका, ये कि यहां से यत्र क्वचित शास्त्रे अनंतस्य आदेशः विधीयते, माने कहीं पर शास्त्र में अनंत को कोई आदेश माने कोई कार्य कहा, अनंत को जैसे मृजेर वृद्धि है, ध्यान रखेंगे क्या है, मृजेर वृद्धि, मृजेर वृद्धि में जो वृद्धि है वो कभी भी क्या है, कभी भी अंत में, माने वृद्धि तो किसके स्थान में होगी भाई, वृद्धि तो होगी तो अच के स्थान में, माने इक के स्थान में मान लीजिएगा। वृद्धि एक अथवा अभी आ जाता को भी वृद्धि होती है कहीं, तो वृद्धि वास्तव में अच का धर्म है। ठीक है, तो अब मृज में तो ज, तो अंत में तो ज है, तो मृज में जब भी वृद्धि कहेंगे तो कहां पर प्राप्त होगी, वो अनंत में प्राप्त होगी, अनंत माने री में प्राप्त होगी, जब अकेला मृज धातु होगा, अभी नहीं। मिमार्ज क्षति में तो अलग स्थिति हो जाएगी, हम मृज धातु भी लेंगे, मार्ष्टि बनाएंगे, क्या है मार्ष्टि, मार्ष्टि बनाएंगे तो भी उसमें अंत में तो ज दिखेगा मृजंग में, तो अनंत में तो वही का, जहां कहीं भी शास्त्र में अनंत को आदेश विधान किया जाए, मृज धातु की जो वृद्धि है वो वास्तव में अनंत को कही है। ठीक है, अब वो अनंत कई हो सकते हैं, मृज धातु का अकेली का रूप चलाते हैं तो अनंत उसमें री होता है वृद्धि के लिए। अभी हमारे पास में क्या आ गया, अभी हमारे पास में मी मार्ज क्षति में सन ले आए तो हमारे पास में मी मार्ज ऐसी धातु बन गई सनंत, क्या बन गई मिमार्ज, मिमार्ज बनने पर क्या हो गया, मिमार्ज अंग हो गया। तो अब मृजेर वृद्धि लगाएंगे तो अंत में तो यहां पर भी नहीं है, वृद्धि जो कर रहे हैं वो अनंत में ही प्राप्त होगी, परंतु यहां पर अनंत में दो मिलेंगे, एक ई मिलेगा और री मिलेगा। ठीक है, तो अब यहां पर नियम होगा, ये नियम ये करेगी, तो भाई का आदेश विधीयते तदा स आदेशो अंत्यस्य सदेशस्य, माने जो वृद्धि रूप में कोई भी आदेश है, हम वृद्धि की बात कर रहे हैं, वो क्या है अनंत में विधान होने पर भी जो निमित्त है उसके जो सबसे समीप वाला है अनंत, उसमें होगा, उसमें होगा अनंत में। ठीक है, तो वही कहा वो अनंत कैसा होना चाहिए वास्तव में,
यही का तदा स आदेश अंत्यस्य माने सदेशस्य माने समीपस्थस्य अव्यवहित पूर्ववर्ती अनंत्य। ठीक है, अंत्य का अर्थ ले लिया समीपस्थ, और वो समीपस्थ कैसा होगा, अंत में तो नहीं होगा वो भी, जैसे मृज में री लेंगे वो भी तो अंत में नहीं आएगी, परंतु जो निमित्त है अंग का प्रत्यय, जो प्रत्यय है सन, उसको मान करके जब वृद्धि कर रहे हैं तो उसके वो समीप में है री, और अनंत में भी है, इसलिए यहां पर दोबारा पढ़ा अव्यवहित पूर्ववर्ती अनंत, माने व्यवधान रहित। जो मार्ज में जो ई है उसका, उसमें तो व्यवधान हो गया री का, है तो दोनों ही अनंत, री भी और ई भी, परंतु जो ई है वो क्या है, प्रत्यय सन की दृष्टि से बीच में री का व्यवधान आ रहा है उसमें। ठीक है, री का व्यवधान आ रहा है, और जो री है वो समीप में है उसके सन प्रत्यय के, और कोई बीच में दूसरा अच नहीं है। व्यवधान कौन करता है, सजातीय का व्यवधान होता है, विजातीय का व्यवधान नहीं होता है, ये ध्यान रखेंगे। हलों में व्यवधान देखेंगे तो हल ही व्यवधान माना जाएगा, अचों में व्यवधान देखेंगे तो अच ही व्यवधायक होता है। तो अनंतस्य स्थाने एव भवति, माने वो अनंत कैसा होना चाहिए, समीप वाला अनंत होना चाहिए, माने अंत्य अनंत्य, ये ध्यान रखेंगे। ये अंत्य, अंत्य का अर्थ यहां पर हो जाएगा समीप, समीप वाला अनंत, ये विशेषण बनेगा वास्तव में, यहाँ एकदम विलोम नहीं बन जाएगा, ये विपरीतवाची शब्द नहीं है। अंत्य वो अनंत्य कैसा, अंत्य वाला माने समीपस्थ अनंत्य। ठीक है, अब आगे इसको खोला था, समानो देशो इति सदेश, माने समान देश, देश का अर्थ यहां पर क्या, उच्चारण। ठीक है, माने समान उच्चारण है, तो समान उच्चारण अभी बता दें, निपातनात् समान से स्वभाव दिशि उच्चारण क्रिय। अब सदेश का यहां पर भी समान देश क्या कह रहे हैं, समान देश को बता रहे हैं, यस्या जिस वर्ण का अविरल रूपेण उच्चारण अस्ति, अविरल रूपेण अर्थात अचों के, मन हमारे पास दो अच हैं, सन को लेकर के हमारे पास दो अच हैं, एक मे मार्ज, तो एक ई है और री है। तो जो सन से, सन की तरफ से हम आएंगे तो हमें बिना व्यवधान के अविरल माने लगातार। ठीक है, तो अविरल रूप से हमें क्या मिलेगा, री मिलेगा, तो री वास्तव में सदेश शब्द से कहा जा रहा है। ठीक है, तो सदेश इत्युच्यते। अब इसी को भाव, इसका भाव दिया परिभाषा का, क्या दिया, यदा ही एकस्मिन्नेव प्रयोगे, माने जहां कहीं एक ही प्रयोग में अंत्य सदेशस्य अनंत सदेशस्य च। अब यहां पर थोड़ा सा, अब ये जो कह रहे हैं अंत्य सदेशस्य माने अंत में समीपस्थ जो उच्चारण वाला, और अनंत, अब यहां पर अनंत है ना, यहां पर थोड़ा अलग कर रहे हैं ये। ठीक है, युगपत कार्यम आदेश प्राप्नोति, तो मे मार्ज, मे मार्ज में क्या है, मे मार्ज में मी वो ई और री, ध्यान रखेंगे, ई और री, तो ई और री अंत सदेश से, इसके साथ भी ध्यान रखेंगे अनंत लगेगा, और ये वाला अंत सदेश अनंत री, और अनंत सदेश इससे हो जाएगा समीपस्थ, नहीं अंत वाला नहीं है, इसका मतलब व्यवधान वाला। अनंत या मिमार्ज में अनंत दो हैं। ठीक है, एक तो री और एक ई, परंतु जो ई है वो व्यवधान वाला अनंत है, और जो री है वो बिना व्यवधान वाला री है।
दोनों हैं, ठीक है। तो अंत्य मन अंत्य वाला मन अनंत्य अंत्य और एक अनंत्य, ठीक है। तो उसी को यहां पर ये इनका ऐसा कहना चाह रहे हैं प्रयोग में, अंत्य सदेशस्य अनंतस्य और अनंत सदेशस्य च। एक तो इसके साथ में अनंत लगेगा, यहां लगाया था ये, ठीक है। और दूसरा केवल यहां पर अंत का इसके साथ विशेषण नहीं जुड़ेगा, ये अनंत अपने आप विशेष होगा। ये ई को कह रहा है यहां पर में मार्ज में ई को, क्या युगपत कार्यम आदेशा प्राप्नोति, माने आदेश यहां पर वृद्धि प्राप्त हो रही है। तदा तब अंत्य सदेशस्य एव भवति इति फलितार्थ। अंत्य सदेशस्य माने अनंत अंत्य सदेश वाले को होगी, माने री को होगी, बस ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है। इसमें थोड़ा उलझन है वास्तव में समझने में, शब्द शब्द से समझने में उलझन है। चलिएगा आगे, ये इसमें घटा के बता रहे हैं। तदनया परिभाषया मिमार्जिषति इत्यादाभ्यासस्य वृद्धि अंत्य सदेशस्य अभावान् न भवति, ऋकार एव तु अंत्य सदेशो अस्ति इति कृत्वा तस्यैव स्थाने भवति। इस प्रकार से इस परिभाषा से मिमार्जिषति में क्या है, अभ्यास में जो वृद्धि है वो अंत सदेश वाली नहीं है, ये वाली अंत नहीं है, समीपस्थ नहीं है, ये वाला री इसमें समीपस्थ वाला था, इसलिए अभाव है अंत सदेश में समीपस्थ वाले। तो ऋकार एव अंत सदेश वाला, मान ऋकार जो अनंत सदेश माने अंत अनंत है, माने अंत में तो नहीं मृज के, ठीक है, फिर भी वो समीपस्थ है तो उसी को वृद्धि होती है। कृत्वा तस्यैव स्थाने भवति, उसी के स्थान में होगी। अब इसमें इतनी बात घुमा दी, इस पारिभाषिक जो पुस्तक है इसमें बिल्कुल सरल में 2 पंक्तियों में सारी बात कह दी, 2-3 पंक्तियों में पूरी बात कह दी। ये व्याख्या मुझे अधिक सटीक लगी, ठीक है। इसमें काफी समझने में आपको बहुत शक्ति लगेगी और समझाने वाले को भी नए नए शब्दों को मुझे जोड़ना पड़ रहा है। अब देखिए इसमें क्या लिखा हुआ, पढ़ के बताता हूं। अनंत विकारे अंते भवम नान्त्यम तस्य विकारे, सरल है तो समझ में आ गया था। अंत्य सदेशस्य माने अंत्यस्य सदेशस्य समीपस्य, ठीक है, कार्यम भवति अनंत विकारे सति। अब ये अब उसका अर्थ लें, अनंत विकारे सति अर्थात अंते यदा विकारः आदेशा न प्राप्नोति। अनंत विकारे का क्या अर्थ है, अंत में जब आदेश कोई प्राप्त नहीं होता है तो प्राप्त न प्राप्त चेत अंत्य समीपस्य स्थाने तत् आदेश कार्यम भवेत्। यहां पर इतने में इसका अर्थ स्पष्ट कर दिया। अब इसमें काफी विस्तार दिया। अब ये हो सकता है आपको कुछ पूरा समझ में नहीं आए, पर जितना समझ में आए उतना ही रख लीजिएगा, ठीक है। इसका भाव आपको इस उदाहरण में आराम से समझ में आ रहा होगा कि अनंत विकारे अंत सदेशस्य कार्यम भवति, अर्थात इसको भी कार्य प्राप्त था, इसको भी, इसको सन को मान करके वृद्धि। तो वृद्धि किसको होगी, इस अंत मान समीपस्थ वाले री को होगी, इस दूर वाले को नहीं होगी। बस ये इसी प्रकार से दूसरी जगह घटाना है, ठीक है। चलिएगा, जितना समझा सकता हूं मैं उतना मैं समझा दिया आपको। तथा अदोंचति अद मुयं इत्यत्र क्विन् प्रत्ययान्तेऽञ्चतौ धातौ परतः विश्वग्देवयोश्च टेरद्र्यञ्चतौ इति सर्वनाम्नो अध शब्दस्य टेः अद्रि इति एतस्मिन्नादेशे सति अदद्रि अंच इति स्थिते एको एणचि एणादेशे अदद्र्यं इति जाते अदसो सेर दादु दो महा इति विहिता विहिते उत्तमत्वे उभाभ्याम अपि दकाराभ्याम उत्तरस्य दकारे दकारयोश्च स्याताम् ततश्च अदमुयं इति रूपन्न सिद्धेत। आमुमुयं इत्येव तु स्यात्।
अब इसको समझिए, ये सिद्धि दिया, सिद्धि काफी कठिन है, ये वाली सिद्धि इस परिभाषा में नहीं दी है, सही किया है, देनी भी नहीं चाहिए थी, ये सिद्धि ऐसी दे दी उन्होंने। फिर भी मैं समझाता हूं आपको क्या करना है। ठीक है जी। यहां पर इन्होंने उदाहरण ले रहे हैं ये कि अदो अंचति अदमुयम, ये बनता है, माने अदस शब्द को जो अंचति, ठीक है, माने अदस शब्द की जो पूजा करने वाला, अदस शब्द को सम्मान की दृष्टि से देखने वाला व्यक्ति। यहां पर अदस शब्द के उपपद रहते हुए ये सूत्र है ऋत्युग ददृग सृग दिगुष्ण युजुग जुष्णुग अंचु युजुग कृंचाम च। इसके क्या है, उपपद रहते हुए अदस शब्द के क्विन प्रत्यय हुआ है, क्विन प्रत्यय का सर्वापारी लोप हो जाता है, ठीक है, सर्वापारी लोप हो गया, प्रत्यय अंचतु धातु परता विश्व, फिर क्या हो जाता है, फिर अंच धातु के परे रहते इस सूत्र से अदस शब्द के टी को अद्रि होता है, क्या होता है, विश्व देवयोष्ट, ऊपर से सर्वनामना की अनुवृत्ति आ रही है, तो एक है अंच, तो अंच के परे रहते अदस शब्द को टी भाग को अद्रि हो जाता है, इति सर्वनामना अदस शब्दस्य टे है अद्रि, तो सर्वनाम अदस शब्द में टी क्या है, ये अस भाग है, तो अस भाग को अद्रि हो जाएगा, अद्रि अद्रि इति तस्मिन् आदेशे, तो ये शब्द क्या बन जाएगा, अदद्रि अंश, क्या अदद्रि अंश बनेगा, उनका तो सर्वापारी रूप हो गया। अब अदद्रि अंश इस स्थिति में क्या एको एणची लग गया, यहाँ पर एको एणची इति एणादेशे क्या बन गया, अदद्र्यं, ये अंश में च आदि का लोप होकर के सब कुछ स्वादि उत्पत्ति करेंगे, और ये कुत्वादि की प्रक्रिया जैसे हमने वहां की है इस सूत्र के उदाहरणों में वहां कर लीजिएगा, तो अदद्र्यं ऐसा बन गया, प्रथमा व्यक्ति एक वचन का। अब इसके आगे ऐसी स्थिति में यहां पर एक सूत्र लगेगा, अदसो शेर दादू दोमा, अदसो शेर दादू दोमा क्या कहेगा कि असकार अमन है, माने असकारांत जो अदस शब्द है उसके दकार को मकार होता है, और उस दकार से उत्तर जो कोई भी वर्ण हो, अच नहीं कहा, जो कोई भी वर्ण हो उसको उकार होता है, उसको क्या होता है, उकार। अब यहां पर अदस शब्द को यहां पर क्या है, अद्रि होकर के अदद्रि बन गया था ये, तो अदद्रि में वास्तव में ये वाला द और ये द, ये दोनों अदस शब्द के ही माने जाएंगे, देखो उसी का तो तदेक देश तद ग्रहण गृह्यते, ये उसी का अवयव बन गया, तो अदस शब्द के ग्रहण से पूरा ग्रहण हुआ, तो अब अदस के अंदर दो द आ गए, अब यहां पर दो द दिख रहे हैं। अब इस सूत्र ने यहां पर क्या किया, अब यहां इस द को म प्राप्त हुआ, और इस द को, और इससे उत्तर आ को उ, और इससे उत्तर राय उसको उ, रको उ, रको उ इसलिए होगा, ठीक है, र तो व्यंजन है, और व्यंजन की होती है आदि मात्रा। अब जो उ वर्ण है वो हमारे पास में ह्रस्व दीर्घ पुलुत है, पुलुत की कोई प्रसंग नहीं होता है, तो ह्रस्व दीर्घ रह गया। अब व्यंजन के स्थान में अर्धमात्र का अर्धव्यात्र कोई उकार होता नहीं है, तो विधान सामर्थ्य से सबसे पहले मैं आदि मात्रा के र के स्थान में ह्रस्व वाला ही हो जाएगा, तो आदि मात्रा का तो व्यंजन होता ही नहीं है। तो अब आगे यहां पर प्रश्न उपस्थित होगा, विहिते उत्तमत्व, उत्तमत्व ने उत्त और मकार उभाभ्याम दकाराभ्याम, दोनों दकारों से उत्तर, उत्तरस्य दकार योश्च, माने दोनों दकारों से उत्तर जो वर्ण है अ और र, और दकारों को मकार होगा, स्याताम ततश्च अदमुयं, ऐसा बनेगा, हाँ अदमुयं इति अदमुयं इति रूपम न सिद्धेत। एक मिनट, यहां पर ये, हाँ ठीक है, ये होगा क्या है, अदमुयं इति रूपम न सिद्धेत,
क्योंकि इस द को भी हो रहा है अमुयंग इत्येव तुष्यात, माने ये बनेगा। ठीक है, अब गलत बनेगा, हमें ये बनाना है। तो परिभाषा तदत्र प्रकृत परिभाषया अंत्य सदेशस्य द, माने अब देखेंगे कि अंत्य सदेशस्य माने क्या है, वह क्या लिया है, वास्तव में वह पद लिया है, पद लिया है। तो अब जो अंत वाला, अंत के समीप जो द होगा, इसमें ये था हमारा अद्र्ययंग, ये था। इसमें अब ये इतना भाग, अब ये तो यह भी इसी का भाग है, अद्री का, अदस का, यह। ठीक है, तो समीप वाला, सबसे हमारे समीप वाला अंत में कौन सा द, ये वाला है। ये तो अनंत, ये भी अनंत है, ये भी अनंत है, परंतु समय सबसे जहां से हम आरंभ होते हैं पद संज्ञा लेंगे, पदांत के समीप में ये द मिलेगा, ये वाला, ये द मिलेगा। ये क्या है, व्यवधान वाला मिलेगा, इसलिए इस वाले द को मां होगा, और इस मां से द से उत्तर जो रा है उसको क्या होगा, ऊ हो जाएगा, इसको ऊ हो जाएगा। वहां पर आदर्शो शेरदा दुमा में ये नहीं कहा कि दकार से उत्तर ये नहीं, स्वर को होता है, ऐसा नहीं, कुछ नहीं कहा, वर्ण को उकार आदेश होता है, ये कहा है। ठीक है, तो दृह इत्येतस्य मुत्तम जातम, माने द र को मारू हो गया, इत्येवम आद्यनेकम प्रयोजनम, इस प्रकार से अनेक प्रयोजन है इस परिभाषा के। ये सिद्धि थोड़ी सी, सिद्धि भी कठिन है, परंतु आप लिख के करेंगे तो पूरी समझ में आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है आपको। ठीक है, अब ये जो बात लिखी है आगे, इसका कोई भी यहाँ पर लिखने का कोई तात्पर्य नहीं है, फिर भी मैं आपको समझा देता हूं। ठीक है, लिंगवती परिभाषा भवती, लिंगवती परिभाषा भवती माने परिभाषा किसी कार्य विशेष की माने किसी विशेष की परिचय को होती है, किसी माने किसी विशेष को बताने वाली होती है। ठीक है, इति अन्वेषण प्रक्रिया, माने लिंगवती परिभाषा ये वाक्य है, वचन है, इसमें जब हम ध्यान से अन्वेषण करते हैं अर्थात विचार करते हैं, तो उस विचार से क्या होता है, परिभाषा वाक्य पठितम अनंत विकारे इति पदम अस्याह परिभाषाया लिंगम अस्ति। ये जो परिभाषा है, परिभाषा वाक्य माने यही परिभाषा वाक्य। ठीक है, परिभाषा वाक्य में पड़ा हुआ जो अनंत विकारे शब्द है, वो पद अस्या परिभाषाया लिंगम अस्ति, माने इस परिभाषा के विशेष का परिचायक है, माने विशेष बात का संदेश देता है। क्या देता है, अर्थात यत्र अनंत विकार प्रसंगा उपतिष्ठते तत्रैव अंत सदेशस्य अपि उपतिष्ठते। ये विशेष का परिचायक है कि जहां पर अनंत विकार प्रसंग उपस्थित हो, माने अनंत को भी आदेश प्राप्त हो, वहां पर ही अंत सदेशस्य की बात लगती है। यदि अनंत को प्राप्त नहीं होगा तो वहां नहीं लगेगी, ये भी इसमें संदेश मिलता है। ठीक है, तो ये बात आपको बिल्कुल समझ में नहीं आए, इसको कोई विशेष नहीं लिख दिया है, काफी चीजें यहाँ पर एक्स्ट्रा लिख दी है। ठीक है, उनको समझाने में मुझे भी टाइम लगता है और फिर कंफ्यूजन भी हो जाता है कभी कभी। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा लगता है ये पुस्तक ठीक थी, पर कोई बात नहीं, अब तो मैंने पढ़ा दी, आप पढ़ना चाहें तो इसको स्वयं पढ़ सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। चलिएगा, ये हो गया। अब अगली कक्षा में अगली परिभाषा लेंगे। ठीक है, चलिएगा, आपको 80% भी समझ में आ रहा है, फिर दोबारा तिबारा पढ़ेंगे तो आपको काफी पूरा आपको प्राप्त हो जाएगा। सर्वेभ्यो नमः।